हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन लाया हूं जो कि है आईटीबीपी का। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के विषय में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। जैसे इसका एज क्या रहेगा, हाइट क्राइटेरिया क्या रहेगी, कौन कौन से पद है इसमें, टोटल पोस्ट कितने हैं, तो सारे जानकारी मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारी बातों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी किस चीज़ की है साथियों। तो आपका वैकेंसी जो है वो आईटीबीपी का है, जिसमें से कांस्टेबल के पद पे मुख्य रूप से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो 19 अगस्त 2022 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसके लिए साथियों रखा गया है आपका 17 सितंबर 2022। ठीक है, तो लास्ट डेट होने से पहले इस फॉर्म को फिल कर ले, ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट जो है वो 17 सितंबर रखा गया है। मतलब जिस दिन आपका लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन का है उसी दिन आपका फ़ी पेमेंट का भी लास्ट डेट रखा गया है। और इसका एग्ज़ाम जो है अभी तक आपको सूचित नहीं किया गया है। जैसा ही सूचित करेगा फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, कितना एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है, तो भाई यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं फ्रेंड्स एससी एसटी या फिर रिटायर्ड सर्विसमैन है, ईएक्स सर्विसमैन है, तो आपको ज़ीरो, मतलब आपके लिए कोई भी फ़ी का प्रावधान नहीं है। वहीं फ्रेंड्स किसी भी कैटेगरी से यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो, महिला कैंडिडेट हो, तो आपको कोई भी फ़ी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी फ़ी नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि फ़ी आपको किस माध्यम से देना है। तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कटवा सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कटवा सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कटवा सकते हो, यूपीआई के माध्यम से भी आप कटा सकते हैं, या फिर चालान के माध्यम से भी फ़ी पेमेंट को आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो साथियों एज यहाँ पे आपका मिनिमम जो है वो 18 वर्ष रखा गया है, और वहीं मैक्सिमम जो है वो 23 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और ये एज जो है ना साथियों वो आपका 17 सितंबर 2022 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए, और 23 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 17 सितंबर 2022 को 18 वर्ष आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 17 सितंबर 2022 को 23 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल सकता है, एज में छूट का भी प्रावधान है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर से आप हो, तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। वहीं फ्रेंड्स यदि आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। मतलब ओबीसी से हो तो आप 23 और 3 26 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। वहीं फ्रेंड्स यदि आप एससी या फिर एसटी से तो हो तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी 23 और 5 28 वर्ष तक इस फॉर्म को आप इजीली भर पाओगे। ठीक है, वहीं रिटायर्ड सर्विसमैन वाले हो तो आपको 10 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिल जाता है यहाँ पे। अब चलिए जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। तो टोटल यहाँ पे आपको जो है वो 113 पोस्ट यहाँ पे आपका टोटल है। और इसके अंदर टोटल कौन कौन से पद हैं, तो आपका सबसे पहला जो है वो साथियों आईटीबीपी कांस्टेबल कारपेंटर की वैकेंसी आई हुई है, मेसन की है और प्लम्बर की है। ठीक है, 3 टाइप से यहाँ पे ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। एक आपका कारपेंटर का है, एक मेसन का है और एक प्लम्बर का है। कारपेंटर के अंदर से टोटल आपका 56 पोस्ट है, 56 पोस्ट है। मेसन के अंदर टोटल आपका 36 पोस्ट है। वहीं फ्रेंड्स प्लम्बर के अंदर आपका जो है टोटल 21 पोस्ट है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, तो आपका 10th पास होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से आप 10th पास हो, और साथ में आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए कारपेंटर के अंदर, मेसन के अंदर और प्लम्बर के अंदर 1 साल का आईटीआई होता है। तो इन तीनों में से किसी भी क्षेत्र में आपने आईटीआई करके रखा है, चाहे तो वो कारपेंटर के क्षेत्र में या मेसन के क्षेत्र में या प्लम्बर के क्षेत्र में, और आपने 10th पास किया है, तो ऐसी स्थिति में आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। इस फॉर्म को आप इजीली भर पाओगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी भी आपको समझ में आ गई होगी साथियों। अब बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो भाई वैकेंसी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कारपेंटर की सबसे पहले बात करते हैं। जनरल का यहाँ टोटल 29 है, ओबीसी वालों का 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस वालों का 6 सीट है, एससी का यहाँ पे 7 है, एसटी का 8 है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल जो है इनका कितना हो जाएगा। टोटल आप कैलकुलेट कर पाओगे, टोटल इनका 56 सीट है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 56 सीट है। वहीं साथियों आईटीबीपी के अंदर मेसन वाले का बात करें तो जनरल का यहाँ पे आपका 17 सीट है, ओबीसी वालों का 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस वालों का 3 सीट है, एससी वालों का 4 है, एसटी वालों का 4 है, और टोटल यहाँ पे 36 सीट है। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स प्लम्बर की बात करें तो यहाँ पे आपका जनरल वालों का 12 है, ओबीसी वालों का 2 है, ईडब्ल्यूएस वालों का 2 है, एससी का 2 है, एसटी का 3 है, और टोटल यहाँ पे 21 पद यहाँ पे रखे गए हैं। और अगर हाइट क्राइटेरिया की बात करें फ्रेंड्स, तो हाइट जो है इसके अंदर आपका 165 सेंटीमीटर हाइट जो है वो मांगा गया है। ठीक है, तो आप इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरें,
क्योंकि इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने वाले काफ़ी कम कैंडिडेट हैं जिनके पास ITI प्लम्बर के अंदर हो या फिर कारपेंटर के अंदर हो, मेसन के अंदर हो। यदि आप इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो डेफिनेटली फॉर्म को भरें और तैयारी करें, इसकी सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पे होगा। इसके रिगार्डिंग जैसे कोई दूसरा नोटिफिकेशन आता है साथियों, मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।